का कितना बुरा हाल है, लेकिन आपको कैसी गुलाबी तस्वीर दिखाई जाती है, आपको कैसी चकाचौंध से भरी हुई तस्वीर दिखाई जाती है, इस बात को समझिए। आज ये पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई, सफल लैंडिंग हुई चांद के ऊपर, हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो गया। सब लोग जो है खुशियां मना रहे थे। मोदी जी बीच में आकर के ऐसे ऐसे झंडा लहरा रहे थे। लेकिन जिस चंद्रयान-3 ने जो लैंडिंग की है चांद के ऊपर और उस पर हम खुशियां मना रहे थे, उसी का लॉन्चिंग पैड बनाने के लिए भारत में, जहां पर जिस जगह से उसको उड़ान भरी, जिस जगह से उसका जो लॉन्चिंग पैड जिसने बनाया, वो लॉन्चिंग पैड बनाने वाले कर्मचारी पिछले 17 महीने से, कान खोल करके सुनिए ध्यान से, पिछले 17 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। मैं ये कहता हूं इससे ज्यादा हिला देने वाली खबर और कुछ नहीं हो सकती है। और कम से कम अब तो दे देनी चाहिए थी, अब तो कम से कम जो है वो पहुंचाई देनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ बोनस देना चाहिए था कि भाई इतना बड़ा काम हो गया, दुनिया में डंका पिट गया। 17 महीने से उन लोगों को, ये देखिए 17 महीने से इन लोगों को जो है वो सैलरी नहीं मिली है। 17 महीने से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। एचईसी के कर्मचारी हैं और इन्होंने अपना घर खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नियों के मंगलसूत्र तक बेच दिए हैं। यह हालत है साहब। और ऐसा नहीं कि किसी को खबर नहीं है, ये बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, बहुत भोले लोग हैं बेचारे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 17 महीने से ना इनको सैलरी मिली है और पिछले 17 महीने से ये लोग अनशन कर रहे हैं। कभी पकोड़ा तलते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी कुछ और करते हैं। एक एक करके मैं सब चीजें आपको दिखाऊंगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को जो विज्ञापनों के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन 17 महीने बहुत ज्यादा होते हैं साहब। किसी का 1 महीने की सैलरी ना आए, 2 महीने की सैलरी ना आए तो उसका सारा घर का बजट गड़बड़ा जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी ईएमआई चलती हैं, बच्चे की फीस है वो चलती है, तो तमाम तरह के लोगों के खर्चे होते हैं। लेकिन मोदी साहब जो है, देखिए कितनी गजब की बात है। मोदी जी विदेश से आए और विदेश से आते सीधे बेंगलुरु गए। दिल्ली नहीं उतरे, वो बेंगलुरु के अंदर गए और बेंगलुरु में जाकर के वहां पर रोड शो करते हैं नरेंद्र मोदी जी। कायदे से रोड शो तो इसरो के वैज्ञानिकों को करना चाहिए था, लॉन्च तो इसरो के वैज्ञानिकों ने किया है। मोदी जी ने तो थोड़ी ना उसको बटन दबा करके ऊपर भेजा कहीं। लेकिन देखिए मोदी जी रोड शो करते हैं, वहां पर भाषण देते हैं और उसके बाद में इसरो के अंदर पहुंचते हैं, इसरो के केंद्र में पहुंच, देखिए मोदी जी हाथ हिला करके रोड शो कर रहे हैं साहब। और उसके बाद में जब इसरो केंद्र के अंदर पहुंचते हैं, वहां पर रो पड़ते हैं, भावुक हो जाते हैं। गजब की बात है साहब। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम 3000 कर्मचारी हैं। 3000 कर्मचारी कितने होते हैं? 3000 कर्मचारी, कोई 10-20 आदमी हो, कोई 20-30-50 आदमी हो तो समझ में आती बात। 3000 कर्मचारी, 17 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है और अपनी बीबी के मंगलसूत्र बेच करके काम चला रहे हैं। मोदी साहब जो है वो गला उनका भर रहा है। रो कौन रहा है असलियत में, देखिए आप, समझिए इस बात को। और कैमरे के सामने कौन रो रहा है इस बात को समझिए। सुनिए जरा, आज तक की छोटी सी क्लिप है, मैं आपको सुनाता हूं। जैसे तैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं, लोन वगैरह से। दवा के लिए पैसा नहीं है हम लोगों को, कर्जा लेके इधर उधर से कल तक कर्ज मिल रहा। ये कह रहे हैं कि दवा के लिए पैसा नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लोन लेकर के काम कर रहे हैं, कर्जा मिल नहीं रहा है, लोग कर्जा देना बंद कर चुके हैं। वैसे तो सरकारी कर्मचारी होता है तो उसको फटाक से बैंक भी लोन दे देता है कि इसकी सैलरी आएगी, सैलरी में से कट हो जाएगा। जिसकी सैलरी नहीं आ रही तो उसको बैंक कहां से लोन देगा? बैंक देख रहा है कि इसकी पासबुक में तो एंट्री नहीं हो रही है। 17 महीने हो गए हैं साहब। और इनकी तो सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। उधर से कल तक कर्ज मिल रहा था, अब कर्ज भी नहीं मिल रहा है। जो गहना गुड़िया है वो भी बिक रहा है। हम अपना वाइफ का मंगलसूत्र तक बेच चुके हैं। आज हमारा दर्द सुन रहे हैं साहब, अपनी वाइफ का मंगलसूत्र बेच चुके हैं, जो गहना गुड़िया था वो सब बिक गया है।
और बहुत सारे लोग कहेंगे कि ओहो, इसमें तो वो वैज्ञानिक तो बहुत सारे कलाकार जो है वो मुसलमान होते हैं, इसमें मुसलमान खोस लेंगे कि वो तो कई सारे वैज्ञानिक, तो अब्दुल कलाम जो है वो वैज्ञानिक मुसलमान ही तो था, ये भी तो हो सकता है मुसलमान हो, तो ठीक ही तो हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो ये तिलकधारी सुनिए आप, तिलकधारी है ये। अब तिलकधारी तो मुसलमान नहीं है ना कहीं, सुनिए जरा। आज हमारा दर्द है 18 महीना तनख्वाह, तब भी हम लोग इस हालत पे, किसी कोई अपना जमीन बेचा, कोई घर बेचा, कोई अपना गहना बेचा। अब बताइए रोए कौन? रोते हुए ये आदमी आपको लग रहे हैं या रोते हुए मोदी आपको लग रहे हैं? सुनिए तो सही मोदी साहब को जरा, कितनी शानदार बात कहते हैं, आपको पता है। सैल्यूट हाँ। आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत की सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट। मोदी जी सैल्यूट बोलते बोलते इतने भावुक हो गए, ठीक है, और इतने सैल्यूट बोल दिए, कभी परिश्रम को सैल्यूट, कभी भाव को सैल्यूट, पता नहीं किस किस को सैल्यूट बोल रहे हैं वो। जितनी बार मोदी ने सैल्यूट बोला है, 5-6 बार तो कम से कम मोदी ने सैल्यूट सैल्यूट बोला ही है। अगर ये 5-6 बार सैल्यूट बोलने की बजाय अगर 5-6 महीने की सैल्यूट की जगह सैलरी दे देते, तो सैल्यूट वो लोग मार देते आपको मोदी साहब जिनके घरों के मंगलसूत्र बिके पड़े हैं, वो लोग आपको सैल्यूट मार देते। जितनी बार सैल्यूट 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 आप जितनी बार बोल रहे हैं, अगर उतने महीने की सैलरी 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 अगर भेज देते, तो उनके घरों में आज शाम को जो है वो बच्चों के लिए खिलौना लेकर के जाते, उनके बच्चे भी जो है वो आपको सैल्यूट मारते हैं, वो भी सैल्यूट मारते हैं। बीबी का गहना जो है गिरवी रखा हुआ उसको छुड़ा लाते हैं, बीबी का जो मंगलसूत्र है उसको वापस कर देते हैं। सोचिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? इससे बुरी बात आपको लगता है कि और कुछ हो सकती है? भाई हम जो है चांद पर चले गए, हम खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इस खबर पर ध्यान नहीं है, इस खबर पर बात नहीं है। और देखिए मैं कुछ और स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। 3000 लोगों की सैलरी का मामला है ये। 17 महीने से जो है वो HEC के कर्मचारी वो लगातार जो है वो आंदोलन चल रहा है इन लोगों का। ये 17 नवंबर 2022 का पोस्टर लेकर के सड़क के ऊपर उतरे थे ये, और इसमें जो है वो संसद जो है वो लिखा हुआ है, संसद के सामने जो है ये हुआ है। 17 महीने से ये लोग का अपना आंदोलन चला रहे हैं। और ये देखिए पकोड़ा तल करके भी इन्होंने जो है मोदी जी को संदेश भेजा कि हम पकोड़ा तलने की हालत में आ गए हैं, कुछ तो हमारे लिए सोचिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तिलकधारी का साहब ये हो रहा है, इनकी भी चूड़ी टाइट कर दी है। सुनिए जरा इस बात को। इसके बाद में क्या होता है, ये खबर जब आती है कि 17 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, 17 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, जब ये खबर आई तो इस खबर को जो है वो उसके बाद में जो मंत्री हैं अरूप विश्वास जो ये मंत्री हैं, इन्होंने जो है इस खबर को उठाया, और ये मंत्री ने जो है इस खबर को उठाते हुए इस पर बोले, तो भाजपा के जो विधायक हैं वो इसका विरोध करने के लिए खड़े हो गए। जब अरूप विश्वास ने इस बात को कि 17 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, तो भाजपा के विधायक खड़े हो गए और भाजपा के विधायक विरोध करने लग गए कि ये गलत बात यहां पर कह रहे हैं, ये बात कहनी नहीं है। सुनिए जरा। मंत्री अरूप विश्वास ने चंद्रयान मिशन के वैज्ञानिकों को नहीं वेतन मिलने का जो है वो आरोप लगाया। अब आरोप तो रहा नहीं, ये मैंने आपको बाइट पहले सुना दी इसीलिए ताकि आप विश्वास कर पाए।
ये तो सच्चाई है एकदम से। स्पीकर की चर्चा से जो है वो इनकार, स्पीकर ने चर्चा से इनकार कर दिया, और क्यों इनकार किया वो भी मैं आपको बताता हूं। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री की बातों को अनसुना करते हुए इस पर बोलने से रोका। अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि यह केंद्र सरकार का मामला है, ऐसे में इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। हालांकि अध्यक्ष द्वारा मना करने के बाद में भी मंत्री अरूप विश्वास बोलते रहे और उन्होंने इस बात को उठाया। स्पीकर ने कहा कि हमारा तो यह मामला ही नहीं है जहां पर आप बोल रहे हैं, यह मामला तो मोदी जी का है, मोदी की सरकार का मामला है। भाजपा के लोग क्या कह रहे सुनिएगा। अरूप विश्वास जो है उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र में इस मामले को उठाया था कि वैज्ञानिकों का वेतन नहीं मिल रहा और केंद्र सरकार को घेरा, और उसके बाद में जो है बीजेपी के लोग इस पर विरोध करने लगे। इस बात को देखिए आप। पहले अरूप विश्वास ने जो कहा उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि हम वैज्ञानिकों की सफलता से बहुत खुश हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने वर्षों की दिन रात कड़ी मेहनत की है, जिसका परिणाम यह है कि भारत ने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया है। लेकिन दुख की बात यह है कि 17 महीने से वैज्ञानिकों को वेतन नहीं मिल रहा है, उनके बजट तक में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मंत्री की इस आरोप पर विपक्षी भाजपा के विधायक अपनी सीटों पर खड़े होकर के विरोध जताने लगे। भाजपा ने किया पलटवार, भाजपा ने जो है पलटवार किया। और भाजपा, देखिए आप सुनिए जरा, ये पहले सुनना जरूरी है। आरोप है कि पिछले 17 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला। वेतन के आरोप की बात अब सच हो चुकी है। खबर यह है कि इसी कंपनी ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पैड को बनाया है। जहां से वो गया है ना साहब, वही आधार, वही चीज थी। अब विधानसभा के अंदर मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा ने पलटवार करते हुए कहा कि मीडिया में छपी हुई खबर सबूत का आधार नहीं हो सकती है, इसलिए निराधार मुद्दों पर चर्चा न करना ही बेहतर है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के इस कदम की सराहना की। वो कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि भाई ऐसे अखबार में छपी हुई खबर के ऊपर हम थोड़ी ना चर्चा करेंगे। अखबार में नहीं छपी है साहब, वो लोग रोड के ऊपर छपे हुए हैं। पिछले 17 महीनों से रोड के ऊपर छपे हुए हैं, सड़क पर छप गए हैं, वो लोग हर जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। कायदे से अगर शर्म हो तो प्रधानमंत्री को जो है एक माफी के साथ में उनकी चिट्ठी का जो है, उनकी जो सैलरी है उसका एक चेक भेज देना चाहिए कि आप लोगों को, मुझे पता नहीं चल पाया कि ये हुआ है, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है, और आपकी सैलरी जो है वो इशू की जा रही है। इतना तो कितना पैसा लगता है साहब, कितना पैसा होगा 3000 कर्मचारियों का 17 महीने का? कोई ऐसा तो नहीं है कि 2-4-5 हजार करोड़ होगा क्या? इतना भी पैसा नहीं है नरेंद्र मोदी जी के पास में, उनकी सरकार के पास में? सोचिए जरा इस बात को। और किस तरह की बातें लगती हैं कि एक तरफ जो है चकाचौंध, ये वो फला 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 फला, और दूसरी तरफ आप उन लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे हो। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बस कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। और अगर इतना भी हम लोग ना करें, इस खबर को लोगों तक भी ना पहुंचाएं, इस चीज़ को जो है वो लोगों में उठाए भी ना, तो फिर हम पे भी जो है उन चीज़ों की लानत पड़ती है। तो इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ख़ास करके उन अंधभक्तों तक पहुंचाइए जो उछलते रहते हैं लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। तो सच्चाई दिखाइए उनको, और आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि और लोग भी पढ़ें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे भी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।